हेलो स्टूडेंट्स, ये है हमारा लेक्चर नंबर 3 और चैप्टर चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स। जो टॉपिक्स आपने पहले 2 लेक्चर्स में पढ़े थे, एक बार उनको एक बार डिस्कस करते हैं। देखो, केमिकल काइनेटिक्स में जो टॉपिक्स हम अब तक पढ़ चुके हैं वो क्या था। एक तो हमने पढ़ा था रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ये टॉपिक हम थॉरली पढ़ चुके हैं, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। उसके बाद इसमें हमने वो भी पढ़ा टाइप्स ऑफ रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, जिसमें 2 टाइप के रेट हमने पढ़े थे, एक एवरेज रेट और एक इंस्टेंटेनियस रेट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इसके बाद जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे वो हमने पढ़ा था रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। जो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे वो है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। चलो फिर इस टॉपिक को आज करते हैं डिस्कस। आज का जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। देखो, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले तुम्हें बता देता हूं, केमिस्ट्री में हमने केमिकल रिएक्शंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो सिंपल केमिकल रिएक्शंस, जिसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन भी बोलते हैं, और एक है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो 2 टाइप की होती है, या तो वो होगी एलिमेंट्री और या वो होगी कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, सिंपल केमिकल रिएक्शन। देखो, एलिमेंट्री या सिंपल रिएक्शन वो होती है जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, यानी कि द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप, जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। एक होती है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब जो 2 या 2 से ज्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होगी, इन takes place in 2 or more than 2 steps। तो 2 तरह की रिएक्शन होती है, एक एलिमेंट्री यानी कि जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, और एक होती है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है जो 2 या 2 से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं कि किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी से हमारा क्या मतलब है। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब ये है द टोटल नंबर ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल्स दैट कोलाइड्स, किसके भी, ऑफ रिएक्टेंट्स दैट कोलाइड्स टू गिव अ केमिकल रिएक्शन। मतलब ये कि किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के कितने पार्टिकल्स मतलब दैट में बी आयंस और दैट में बी मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे यानी टकराएंगे। ठीक है, अगर उनका जो कॉलिजन है वो इफेक्टिव है, इफेक्टिव मतलब इतना है कि दे कैन रिजल्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, तो रिएक्टेंट विल चेंज इनटू द प्रोडक्ट। एक कॉलिजन थ्योरी हम आगे डिस्कस करेंगे जो ये कंसिडर करती है कि कोई केमिकल रिएक्शन होती कैसे है, जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स टकराते हैं यानी कोलाइड करते हैं, लेकिन उनका कॉलिजन इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब इतना होना चाहिए कि विच विल रिजल्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब सिंपल यही है कि किसी केमिकल रिएक्शन के कितने मॉलिक्यूल्स या आयंस जो है वो कोलाइड करेंगे रिएक्टेंट के, ताकि एक केमिकल रिएक्शन हो, तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। यानी the molecularity of a reaction is the total number of ions or molecules of reactants that must collide so as to result in a chemical reaction। अब मैं तुम्हें एग्जांपल से बताता हूं। फॉर एग्जांपल्स, जैसे एक रिएक्शन हम लेते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड।
देखो O2F2 जब ये डिकम्पोज होता है किसमें, एक तो O2 में और एक F2 में, एक रिएक्शन है। अब ये एक रिएक्टेंट है, इसका मॉलिक्यूल कितना है, एक। तो कितने मॉलिक्यूल्स जो है इसके कोलाइड कर रहे हैं, एक ही मॉलिक्यूल है, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो जाएगी भाई, 1। मॉलिक्यूलैरिटी मतलब रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स, इसके आगे 1 तो लगा ही सकता हूं ना। तो रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल जो है वो कोलाइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, ताकि रिएक्शन हो। तो ऐसी रिएक्शन को जिसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 होगी, क्योंकि इसका एक मॉलिक्यूल ही है जो पार्टिसिपेट करेगा इन कॉलिजन, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, जैसे डिसोसिएशन ऑफ HI, इसमें हाइड्रोजन में और आयोडीन में। अब इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं भाई, 2। अच्छा, ये जो हम एग्जांपल्स ले रहे हैं, ये हम अभी बात कर रहे हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस की, मतलब ये वो रिएक्शन है विच टेक्स प्लेस इन ओनली सिंगल स्टेप। तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी होगी 2। तो ये कैसी रिएक्शन होगी, ये होगी बायमॉलिक्यूलर, क्योंकि इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 है। यूनि का मतलब होता है सिंगल यानी एक, बाई का मतलब होता है 2। और एग्जांपल लेते हैं हम इसमें, एक रिएक्शन हमने पढ़ी थी पहले, ये वाली रिएक्शन NO + O2 गिव राइज टू NO2। इसको बैलेंस करेंगे, 2 यहाँ लगेगा, 2 यहाँ लगेगा। ठीक है, अब इस रिएक्शन के कितने मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट 2 हैं, एक मॉलिक्यूल इसका और 2 मॉलिक्यूल इसके, इनको ऐड कर दो तो मॉलिक्यूल्स बने 3 जो टकराएंगे, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो गई, 3। और ऐसी रिएक्शन को हम क्या लिखेंगे, इट इज अ टर्मोलिक्यूलर रिएक्शन। अगर 4 मॉलिक्यूल होंगे रिएक्टेंट में, तो सिंपली तुम्हें क्या करना है कि अगर रिएक्शन सिंपल है यानी एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी कि वो रिएक्शन जो एक ही स्टेप में होगी, उनमें तो हम बेसिकली क्या करते हैं, जितने रिएक्टेंट है उनके कोफिशिएंट को ऐड कर देते हैं, तो दैट विल गिव द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब भी कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के दे विल कोलाइड सो एज टू रिजल्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। अब हम एक टॉपिक जो हमने पहले डिस्कस किया था, ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, उस टॉपिक को मैं इस टॉपिक से थोड़ा लिंक कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। बेसिकली क्या है, ऑर्डर तुमने पढ़ा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का हम ऑर्डर तो निकालते ही हैं। ऑर्डर का मतलब वो ये द सम ऑफ पावर्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स व्हिच इज एक्सप्रेस्ड व्हिच इज गिवन इन रेट लॉ। तो बेसिकली क्या होता है, ये सारी रिएक्शन है एलिमेंट्री। और मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर देता हूं, एलिमेंट्री रिएक्शन में जो उनकी मॉलिक्यूलैरिटी होती है उनका ऑर्डर भी एक्चुअल में होता है सेम। यानी जैसे कि ये वाली रिएक्शन है, तो इसका ऑर्डर, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 है तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा, 1। ये वाली रिएक्शन है, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 है तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा, 2। मॉलिक्यूलैरिटी 3 है तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा, 3। मतलब अगर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है यानी कि वो रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, तो उन रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो उन रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी के इक्वल ही होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, तो भाई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है विच टेक्स प्लेस इन ईदर 2 और मोर देन 2 स्टेप्स। ठीक है, और जितने भी स्टेप्स बनेंगे वो उन स्टेप्स को मैं एलिमेंट्री स्टेप बोल सकता हूं। उन सिंगल स्टेप को क्या कहूंगा, एलिमेंट्री स्टेप। स्टेप कई होंगे, और वो एलिमेंट्री स्टेप जो किसी रिएक्शन के हम लिखते हैं, उन स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी सबको। चलो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, जिसको हमने डिफाइन किया था कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इट एंड द मैकेनिज्म बाय व्हिच अ रिएक्शन प्रोसीड्स। तो हम बात करेंगे मैकेनिज्म की भी, इसी टॉपिक को कनेक्ट करते हैं मैकेनिज्म से भी, क्योंकि अगर कोई रिएक्शन 2 या 2 से ज्यादा स्टेप में होगी तो
उस रिएक्शन के जो एलिमेंट्री स्टेप होंगे वो ही तो डिफाइन करते हैं उस रिएक्शन के मैकेनिज्म को, वही होता है मैकेनिज्म। तो अब जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, जैसे ये है Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव गिव राइज टू Br2 प्लस के H2। इसको बैलेंस कर देते हैं 3 ठीक है, ये हो गया 6 H पॉजिटिव, हाइड्रोजन हो गए 6, ऑक्सीजन 3 है तो 3 ही रहेगा, ठीक है, और ये हो गए 6 तो ये हो गया 5 Br नेगेटिव, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस्ड है, 6 हो गए, सब कुछ बैलेंस्ड है, टोटल चार्ज भी बैलेंस्ड है। अब अगर ये रिएक्शन है, देखो मैंने एक सिंपल रिएक्शन लिखी, अब इसके अगर मॉलिक्यूल्स गिनूं तो 5 मॉलिक्यूल इसके, 1 इसका और 6 मॉलिक्यूल इसका। अगर हम थोड़ा इमेजिन करें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, 11 और 1 12। अब ऐसा तो खैर पॉसिबल ही नहीं है कि 12 के 12 मॉलिक्यूल जो वो एक साथ आके टकराए, इट इज नॉट पॉसिबल। कि अगर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हैं तो हाउ दे कैन कोलाइड टुगेदर एट अ सिंगल टाइम, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो रिएक्शन है ये एक सिंपल रिएक्शन नहीं है, ये हमने एक एग्जांपल लिया है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। बट हाँ, अब अगर इस रिएक्शन का मैं मैकेनिज्म लिखूंगा, मैकेनिज्म मतलब कम से कम 2 या 2 से ज्यादा स्टेप होंगे। अब कंसिडर करो कि मान लो 2 स्टेप हैं किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म के, अभी हम एक मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। तो अगर मान लो 2 स्टेप है तो दोनों स्टेप का जो रेट है वो अलग होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है, और दोनों का रेट तो यानी स्पीड तो डिफरेंट होगी, लेकिन जो एवरेज रेट है वो हम निकालेंगे तो वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, वो रिएक्शन के जो स्लो स्टेप होता है, रिएक्शन का जो सबसे स्लो स्टेप होगा उस पर एवरेज रेट जो है वो डिपेंड करेगा। यानी कि रिएक्शन का जो स्लो स्टेप होगा मैकेनिज्म का, उसको हम क्या बोलेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो किसी फैक्ट्री में एक कार बनती है, ठीक है, या मान लो एक साइकिल बनती है, कुछ भी ले लो। अगर हम एक साइकिल प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, किसी जगह उसके पेडल्स बनेंगे, किसी जगह उसका हैंडल बनेगा, किसी जगह उसकी सीट बनेगी, डिफरेंट पार्ट्स बनेंगे, लेकिन एक दिन में कितनी साइकिल्स बनेंगी जो प्रोड्यूस होंगी, वो चीज किस पे डिपेंड करेगी, उस पार्ट पे जिसको बनने में सबसे ज्यादा टाइम लगता होगा, ठीक है, यानी कि जो सबसे स्लो होगा। तो जो सबसे स्लो स्टेप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। ये हमने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा था, स्लो स्टेप जिसको हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। हम एग्जांपल लेते हैं एक मैकेनिज्म का, लेकिन मैकेनिज्म करने से पहले एक चीज बता देता हूं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की अगर बात करूं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कोई मीनिंग होता ही नहीं है। जो मॉलिक्यूलरिटी का मीनिंग है इट इज जस्ट फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन, पहली बात तो ये। लेकिन अगर मैं ऑर्डर की बात करूं फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, किसकी बात करूं, ऑर्डर की, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो किसके इक्वल होगा, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्लो स्टेप ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है, इसको पहले रब कर देते हैं। हम एक रिएक्शन लेंगे जिसका हम एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लेंगे जिसका हम एक मैकेनिज्म हमें डिस्कस करना है, ठीक है। रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। N2O5 को हमने तोड़ दिया NO2 में और O2 में, इसको बैलेंस कर देते हैं, यहाँ लगेगा 2 4, यहाँ लगेगा 4, ठीक है, ये इक्वेशन है बैलेंस्ड। N2O5 को हमने हीट करके तोड़ दिया। अब ये है एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी जो है वो हम नहीं कैलकुलेट करते हैं। एक चीज बता देता हूं, जो ऑर्डर है वो एक एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू होती है और जो मॉलिक्यूलरिटी है वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो इसके लिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बनाऊं
ठीक है, मैकेनिज्म। अब क्योंकि देखो एक्सपेरिमेंटली जब इस रिएक्शन का रेट निकाला गया तो इस रिएक्शन का जो रेट है वो आया ये, यानी कैसी रिएक्शन है ये जो हमने एक्सपेरिमेंट में निकाला, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अगर ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो जो स्लो स्टेप होगा उसकी मॉलिक्यूलरिटी भी क्या होगी 1, क्या होगी 1। तो इस रिएक्शन का जैसे मैकेनिज्म करने की कोशिश करते हैं, पहले इसको डिकम्पोज करेंगे हम। देखो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म मतलब एक थ्योरेटिकल प्रूफ, क्योंकि हमें 1 लेके आना है। तो तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा, N2O5 को पहले तुम तोड़ोगे किसमें, NO2 में, O2 में तो तोड़ नहीं सकते, along with NO3। इस NO3 को हम नाम देंगे इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट वो हाइपोथेटिकल प्रोडक्ट होते हैं जो प्रोडक्ट में प्रोड्यूस नहीं होते लेकिन बीच में बनते हैं, इंटरमीडिएट। ठीक है, इसको तोड़ दिया। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, वैसे बैलेंस्ड इक्वेशन है। ये है स्टेप 1, ये क्या है स्टेप 1, और ये स्टेप होगा स्लो। फर्दर हमें बनाना पड़ेगा वो ये जो N2O5 जो NO2 प्रोड्यूस हुआ है, सॉरी जो NO3 प्रोड्यूस हुआ है वो इसके साथ फर्दर रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद ये क्या बना देगा NO2 प्लस अगेन O2। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंसिंग कर लेते हैं इस इक्वेशन की। ये है 3NO2 प्लस O2, सिंपल बैलेंसिंग थी। ठीक है, ये स्टेप होगा इसका फास्ट। देखो पहली बात ये, इसको अगर हम डायरेक्ट लिख देते तो इसका जो मॉलिक्यूलरिटी आती वो आती 2, लेकिन हमें मॉलिक्यूलरिटी मैंने बता दिया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। हालांकि मॉलिक्यूलरिटी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो ऑर्डर है वो किसके इक्वल होता है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्लो स्टेप। स्लो स्टेप कौन सा है ये, ठीक है, और इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है यहाँ पे 1। तो स्लो स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी 1 है, इसी वजह से इसका ऑर्डर भी क्या है 1। तो कहने का मतलब ये है, मैंने इस टॉपिक को कनेक्ट कर दिया मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर। तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, लेकिन वो हम देखते हैं सिंपल रिएक्शन के लिए। ठीक है, सिंपल रिएक्शन में जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वही ऑर्डर होता है, समझ आ गया। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जब हम मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स मतलब जो रिएक्शन 2 है 2 से ज्यादा स्टेप में हो रही है, तो हम उनके स्टेप्स लिखेंगे। तो जो स्लो स्टेप होगा उसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है दैट विल गिव दी ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। गिव का मतलब उसके इक्वल होता है। ठीक है, ये समझ आया। अब मैं एक सीधा डिफरेंस लिखवा देता हूं तुम्हें कि मॉलिक्यूलरिटी में और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस बेसिकली होता क्या है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। यहां पर ले लेते हैं हम ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, और यहां पर हम ले लेते हैं मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, इसको डिफाइन करना है, डेफिनेशन लिखनी है पहले डिफरेंस में। ऑर्डर कैसे निकालते हो, क्या होता है बताओ, द सम ऑफ पावर्स ऑफ all the reactants given in rate law। मतलब रेट निकालने के बाद, रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट निकालने के बाद जितने भी रिएक्टेंट है उनकी पावर को ऐड कर दो तो वो क्या देता है ऑर्डर। मॉलिक्यूलरिटी अभी बताया था, दी टोटल नंबर, या सिंपल लिख सकते हो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट collide to give a chemical reaction। मतलब कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स दैट कोलाइड टू गिव अ केमिकल रिएक्शन, उसको हम क्या कहेंगे मॉलिक्यूलरिटी। तो पहला डिफरेंस तो डेफिनेशन है, वो तुम लिख ही सकते हो। दूसरा डिफरेंस ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन जो है, देखो जो ऑर्डर है इट कैन बी 0, ऑर्डर 0 हो सकता है, और फ्रैक्शनल।
फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी है ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स तो टकराएंगे, जीरो तो हो नहीं सकते, तो वही है कांट बी जीरो और फ्रैक्शनल। ठीक है। तीसरा जो ऑर्डर ऑफ वेरिएशन है, इट कैन बी एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड, इसको हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं। अच्छा ये क्या है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना, दिस इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ओनली। समझ आया? ये चीज क्लियर होगी। इसके बाद हम बात करेंगे हाँ एक पॉइंट और है इसमें, जो मॉलिक्यूलरिटी है ये एप्लीकेबल है फॉर ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री मतलब जो एक सिंगल स्टेप में होती है उसी पर एप्लीकेबल है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए इसका कोई मीनिंग नहीं है। वी कैनॉट कैलकुलेट वी डू नॉट कैलकुलेट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, लेकिन जो ऑर्डर है वो हम दोनों का निकालते हैं, सिंपल रिएक्शन का भी और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भी। एप्लीकेबल फॉर बोथ एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। अच्छा इसके बाद एक चीज और बात करेंगे हम, इसी से जोड़कर एक डिफरेंस हम और बना सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलरिटी है सिंपल रिएक्शन के लिए तो वो ऑर्डर के इक्वल होती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो मॉलिक्यूलरिटी है वो किसके इक्वल होती है। देखो मॉलिक्यूलरिटी फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन is equal to the order of that chemical reaction। ठीक है, but for the complex reaction molecularity of single step is equal to the order of that reaction। मतलब बात वही आ गई कि जो मॉलिक्यूलरिटी है, अगर हम सिंपल रिएक्शन की बात करें तो मॉलिक्यूलरिटी जो है वो किसके इक्वल आ जाती है, उस रिएक्शन के ऑर्डर के इक्वल होती है यूजुअली, लेकिन फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो उस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दैट स्टेप विच इज स्लो उसके इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन ऑर्डर में और मे नॉट बी। देखो इस रिएक्शन में इसको यहां तक तुम डिफाइन करो, कहने का मतलब ये है, हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्री रिएक्शन की, कि एलिमेंट्री रिएक्शन में जो ऑर्डर होगा उस केमिकल रिएक्शन का वो किसके इक्वल होगा, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन इज इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन, यानी उसके ऑर्डर के इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, क्योंकि ऑर्डर हम दोनों के लिए निकालते हैं, एलिमेंट्री के लिए भी और कॉम्प्लेक्स के लिए भी, तो जो थ्योरेटिकल कॉम्प्लेक्स की जो मॉलिक्यूलरिटी होगी दैट मे और मे नॉट बी इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। तो आई होप कि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और एक टॉपिक इस चैप्टर में बचता है अरहेनियस इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक इसको पढ़ लेना, अगर कोई डाउट्स हो तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू बेटा।